सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सदियों से अनुकरणीय है। सत्य की चर्चा जब भी कही जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अडिग रहे और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट भी सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुल गुरु वशिष्ठ के उपदेश एवं वरुण देव की उपासना से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहिताश्व। ये दोनों भी धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भी यदि वचन दे दिया तो भी उसे पूरा करने में पीछे नहीं हटते थे। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन करने के लिए मशहूर थे। इनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र की योजना से राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान के उपरांत दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन फिर भी वो 500 नहीं हो पाईं। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी चांडाल के हाथों बेच डाला, जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक रात्रि सर्प के काटने से राजा के पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। असहाय रानी तारा रोती बिलखती अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रही थी। काली अंधियारी रात में जोरों की बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अभागन माता अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी को देखे बिना ही कर की मांग की। इतने में आसमान में बिजली चमकी तो इस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री और कोई नहीं उनकी पत्नी तारामती थी और उनके हाथ में उनके पुत्र रोहिताश्व का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र नहीं माने और दिल पर पत्थर रखकर कर देने के लिए दबाव डाला और कहा कि देवी, मैं कर लेने के लिए विवश हूँ। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया, आज उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें शमशान में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर देना ही होगा। रानी तारामती कर के रूप में अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा फाड़ देने की कोशिश करती हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। ईश्वर ने उनकी इस परीक्षा को सत्य की जीत बताया और उनके पुत्र रोहिताश्व को जीवन दान दिया। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। इसीलिए कहा गया है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार।